हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देख लेंगे बेसिक कैलकुलेशंस क्या होते हैं, बेसिक फार्मूले कैसे लगाते हैं और कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं कैलकुलेशन फार्मूला वर्सेस आपका जो भी आप एग्जांपल सेट कर रहे हैं इक्वेशन, वो अलग अलग होता है। फार्मूला और फंक्शंस जो है वो अलग होता है। तो आज हम देख लेंगे बेसिक फार्मूलाज क्या है और बेसिक कैलकुलेशंस हम कैसे करते हैं उस तरीके से। एडिशन का है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बाद में उसका एक्सपोनेंशियल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, सम निकालनी है, एवरेज निकालना है, काउंट कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम फार्मूले कैसे ऐड करते हैं, वो इस लेक्चर में हम देख लेंगे। कॉमन फार्मूला, इफ का फार्मूला कैसे वर्क होता है, वी लुकअप कैसे वर्क होता है, एच लुकअप कैसे वर्क होता है, इंडेक्स कैसे वर्क होता है। उसके बाद आपका कॉन्केट कैसे करते हैं, लेफ्ट राइट मिड कैसे निकालना है और लेंथ कैसे निकालना है। ये फार्मूले हम इस लेक्चर में देख लेंगे, क्योंकि ये लेक्चर है बेसिक फार्मूलाज क्या होता है उसके ऊपर देख लेंगे। तो उसके लिए पहले तो मैं एक शीट क्रिएट कर देता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास एक शीट है, अभी ये शीट लेते हैं। इस शीट के ऊपर पहले तो मैं क्या करता हूँ, टेबल लेता हूँ जिसके अंदर हमारा डेटा होगा। ओके, तो पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिलेक्शन प्रोसेस में हमने देख लिया मल्टीपल सिलेक्शन। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मुझे ये टेबल है या फिर पूरा एक टेबल ऐसे लेता हूँ मैं, इतना मुझे टेबल है, ये टेबल है। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, दो नंबर्स चाहिए। पहले चाहिए मुझे सब्जेक्ट 1 के। ओके, सब्जेक्ट 1 के पहले मार्क में इंटर कर देता हूँ 478, एंटर। ये देखो ऑटोमेटिकली अभी चेंज हो जाएगा। वो सेलेक्ट मैंने करके रखा है, ऑटोमेटिकली अभी वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि आरे में सेलेक्ट किया। अभी क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे सब्जेक्ट 2 के मार्क चाहिए। मैंने आरे सेलेक्ट कर दिया था इसकी वजह से। उसके बाद आपको जितना ऊपर लेके जाना है, आपका कर्सर से वो उसको ऊपर नीचे, आपकी शीट को ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे गलत हो गया, 0.5 होगा, चेंज कर देता है। अभी ये हो गए मेरे जो दो टेबल्स है जिसके अंदर मैंने मेरा डेटा जो है इंसर्ट कर दिया है। अभी इंसर्ट करने के बाद इस डेटा के ऊपर मुझे टेबल अप्लाई करना है। टेबल मैंने अप्लाई कर दिया, हीडर को सेलेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। अभी इनका जो है मुझे क्या निकालनी है, इन दोनों की एडिशन करनी है। तो एडिशन करने के लिए हम यूज करते हैं इज इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ये हम फार्मूला लगा रहे, फंक्शन नहीं वर्क कर रहे, फार्मूला लगा रहे। फार्मूला, इनका एडिशन आ गया, यहाँ पे आ गया। किसका आ गया, पूरे टेबल के अंदर जितने भी नंबर्स है वो पूरे के पूरे नंबर का सब्जेक्ट 3 बोल के उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ पे सम मीन्स उसकी एडिशन आ गई। देख लो यहाँ पे ये पूरे की पूरे नंबर की क्या हो रही है, एडिशन आ रही है। क्योंकि ये फार्मूला के साथ मैंने क्या किया था, एंटर किया था और टेबल के अंदर लगाया था। टेबल के अंदर लगाने की वजह से वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट 3 उसका नाम हो गया और इन दोनों की एडिशन जो है वो एडिशन यहाँ पे हमें क्या की रही है, सब क्रिएट हो रही है। देखो सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2, वहां पे एट द रेट आ रहा है। एट द रेट क्यों आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ इज ना टेबल। टेबल को लॉक करने के लिए हम उसको यूज करते हैं टेबल लॉक। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप चेंज करके दे सकते हो। इज ना फार्मूला। ओके, तो इस तरीके से हम उसको फार्मूला को यूज करते हैं। जो भी आपका फार्मूला है उस फार्मूला का हम उसको यूज करके देते हैं। तो इज ना फार्मूला। फार्मूला इस तरीके से हो गया टेबल के अंदर। उसी तरीके से अगर नॉर्मल लगाना है तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ दो नंबर्स। अभी इन दो नंबर का मुझे क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। तो मैं इज इक्वल टू कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड, और इनका मुझे एडिशन चाहिए, एडिशन आ गई। सब्ट्रैक्शन चाहिए, इज इक्वल टू लगाओ, बाद में कॉलम 1 कौन सा कॉलम उसकी सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन लगा दिया मैंने। कॉलम 2 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ गया। इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को, मल्टीप्लाई, ये वाला, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया। ओके, इसका डिवीजन निकालना है तो मैं पहले इज इक्वल टू लगाता हूँ, उसके बाद डिवीजन, और सॉरी उसके बाद फर्स्ट कॉलम मीन्स उसके अंदर डेट हो जाएगी प्लस सेकंड कॉलम। ओके, एंटर हो गया। उसका दोनों का डिवीजन आ गया, दोनों को डिवाइड करने के बाद इसका नंबर आ गया। उसका पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए मैं यहाँ पे निकालता हूँ 48 का 6th पावर निकालना है मुझे। तो पावर निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं इज इक्वल टू कॉलम 1, उसका क्या निकालना है मुझे,
पावर निकालना है, तो पावर मीन्स एक्सपोनेंशियल निकालना है। यहाँ पे पावर कर दिया, उसका फार्मूला मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ उसका फार्मूला हमें शो किया जाएगा। ओके, ये जो ना फार्मूला जो कि आपके बेसिक फार्मूला आता है, उसी तरीके से अभी मुझे क्या चाहिए, इसमें का जो मीन है वो मीन मुझे क्या करना है, शो करना है। किसमें से ये दो नंबर सामने लगा दिए, उसके अंदर मुझे मीन निकालना है। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इज इक्वल टू बेसिक फार्मूला जो कि आपको यहाँ पे शो किए जाते हैं, ये फार्मूले आपको सम निकालनी है। तो सम पे क्लिक कर दो, सम आ जाएगा आपका यहाँ पे इज इक्वल टू सम। किसकी सम निकालनी है वो सम हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली टेबल सेलेक्ट हो गया, रेंज आपकी सेलेक्ट हो गई, उसके बाद एंटर कर दो उसकी सम। सम के लिए देखो नंबर स्टार्ट और एंड नंबर मीन्स D4 से लेकर D11 तक की मुझे क्या करनी है, सम निकालनी है। यानी कि D11 में मुझे क्या है, मेरा नंबर ही नहीं है, तो मैं फिर से यहाँ से मैन्युअली सेलेक्ट करता हूँ यहाँ तक, और उसका D10 तक ही मुझे क्या चाहिए, उसकी सम चाहिए, और एंटर कर देता हूँ। उसकी सम मुझे क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेव हो जाएगी। ओके, उसी तरीके से मुझे इसका एवरेज निकालना। अभी मैंने यहाँ पे एवरेज निकालने के लिए इज इक्वल टू लगाता हूँ और फंक्शन यूज करता हूँ। यहाँ पे ये फंक्शन है एवरेज फंक्शन, किसका एवरेज मुझे निकालना है वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सॉरी, सम नहीं निकालना, फिर से एक बार मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ। एवरेज डायरेक्टली इज इक्वल टू एवरेज भी डाल सकते हो। एवरेज, किसका एवरेज निकालना है, सॉरी एंटर कर दिया मैंने, एंटर की जगह आपको डिलीट इज इक्वल टू एवरेज, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, टैब करना है, एवरेज और टैब प्रेस करना है। उसके बाद नंबर 1 टू नंबर एंड मुझे कहाँ तक का एवरेज निकालना है, इनका मुझे एवरेज निकालना है, और मुझे फिर से एक बार टैब करना है। तो ये मुझे क्या हो गया, उसका एवरेज जो है शो हो गया, लेकिन पॉइंटेड ज़्यादा है तो यहाँ से हम उसको कम कर सकते हैं। तो जो ना एवरेज हमें यहाँ पे निकल गया। उसी तरीके से उसमें से मीन निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, वो भी निकाल सकते हैं। तो इज इक्वल टू डाल दो और मीन डाल दो, मिनिमम टैब। उसके बाद किस में से मिनिमम निकालना है आपको, इस टेबल में से सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में से मुझे मिनिमम निकालना है, या फिर 3 भी लेते हैं, पूरा टेबल लेते हैं। इसमें से मुझे मिनिमम चाहिए और टैब करता हूँ। तो उसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, 24 इज एन मिनिमम नंबर। इस टेबल में 24 इज एन मिनिमम। मैक्सिमम निकालना है तो उसके लिए हम लगाते हैं इज इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम लगा दिया, टैब लगा दिया, और उसका पूरा टेबल एरे आपका सिलेक्ट कर दिया। टेबल एरे बोलते हैं इसको हम, टेबल एरे, पूरा टेबल सेलेक्ट कर दिया। आ गया यहाँ पे टेबल, उसको नाम है टेबल 1, टेबल 2, सॉरी टेबल 2, क्योंकि ऊपर एक हमने टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया था। तो टेबल पूरा सेलेक्ट कर दिया और टैब कर दिया। अब इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा आपका, 156 है ना, हाईएस्ट नंबर है। जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने 78 लगा दिया, तो वो भी बढ़ रहा है और यहाँ पे भी बढ़ सकता है आपका। ओके, हाईएस्ट यहाँ पे, लोएस्ट निकालता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, चेंज हो गया नंबर, 135 है ना लोएस्ट नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया था सम का, और सम आपकी यहाँ पे हो रही है। तो इस सम के हिसाब से जो नंबर आपका हाईएस्ट आ रहा है वो हाईएस्ट यहाँ पे आ रहा है। सम के हिसाब से क्यों आ रहा है, तो मैंने पूरा टेबल ही सेलेक्ट किया, उसकी वजह से यहाँ पे आ रहा है। आपको काउंट करना है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू काउंट, काउंट और टैब कर दो, एरे सेलेक्ट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके पास वो सेलेक्ट करने के लिए काउंट लगा दिया और एंटर कर दिया। टोटल एलिमेंट्स कितने आपके पास, 21 एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट है। तो ये आपको क्या बताता है, उसका कितना काउंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने उसके अंदर एंटर किए, और उसका काउंट आपको वो क्या किया जाता है, शो किया जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है काउंट हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्स नंबर, मिनिमम नंबर, वो पूरे हमने यहाँ पे निकाल दिया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद सम निकाल दिया, एक्सपोनेंशियल मींस पावर निकाल दी, स्क्वायर रूट, सम, एवरेज है, ये फंक्शंस है। काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम निकाल दिए। इफ स्टेटमेंट के ऊपर अब हम वर्क करेंगे। इफ क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, इनमें से एक कंडीशन डालनी है मुझे यहाँ पे। कौन सी कंडीशन, ट्रू और फॉल्स की। इनमें से पूरे नंबर्स अगर फॉल्स हो गए तो जो आउटपुट आपका आ रहा है वो आउटपुट के हिसाब से आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। तो हम यहाँ पे डालते हैं इफ स्टेटमेंट का, इफ इन
ब्रैकेट टैब। टैब करने के बाद आपको यहाँ पे बोलेगा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है आपका। लॉजिकल एक्सप्रेशन मेरा ए वाला लॉजिकल एक्सप्रेशन में यहाँ पे डालने वाला टेबल के अंदर है, उसकी वजह से @ आ रहा है आपका। ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए? 65 से, या फिर 60 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। वो लॉजिकल कंडीशन लगा दी, लॉजिकल टेस्ट। उसके बाद लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद हमें यहाँ पे बताता है वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू है तो वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैं डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लगाता हूं, यहाँ पे इज एन ट्रू, या फिर आपको जो भी कंडीशन फॉल्स, ट्रू, पास, फेल वो भी लगा सकते हो। कॉमा, इफ वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स है तो क्या कंडीशन आप लगाने वाले हो। तो डबल कोटेशन के अंदर मैं यहाँ पे देता हूं फॉल्स, फॉल्स, डबल कोटेशन क्लोज और टैब प्रेस कर देता है। आ गया हमारा आउटपुट। कुछ भी आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है, आ रहा है यहाँ पे पूरा आउटपुट 4 के अंदर ट्रू 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 ट्रू, पूरा के पूरा ट्रू है, क्योंकि एक के ऊपर अप्लाई कर दिया टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पूरे के पूरे इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। इधर टेबल के साथ होता है, लेकिन आप सिंगल के साथ वर्क कर रहे हो तो सिंगल के साथ वो ऐसे नहीं वर्क करेगा। कैसे वर्क होता है सिंगल के साथ वो भी हम इस टेबल में देख लेंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, मुझे नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर लेता हूँ। 160 से नीचे बोला है मैंने, यहाँ पे भी मैं 25 लगा देता हूँ। ये देखो फॉल्स हो गया, आ गया मेरा फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मीन्स इफ की कंडीशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमें नंबर क्या है शो किया जा रहा है आपका कंडीशन का। क्या कंडीशन लगा दी, इफ, और जो सेल नंबर है मीन्स कॉलम, ये जो सेल है इस सेल का आईडी आ गया S3 के अंदर। S3 का जो कॉलम है वो कॉलम के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, तभी वो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। अभी हमारा आ गया 50, लेस है तो फॉल्स हो गया। उससे अगर बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है आपका, ट्रू हो जाता है। ये हो गया टेबल के साथ, क्योंकि टेबल के ऊपर एक के ऊपर अप्लाई कर दोगे तो पूरे के पूरे अप्लाई हो जाता है। लेकिन नॉर्मल के ऊपर अगर करना है तो किस तरीके से करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इज इक्वल टू इफ कंडीशन, इफ कंडीशन डाल दी मैंने, टैप कर दिया, लॉजिकल इक्वेशन डाल दिया कि यहाँ पे जो वैल्यू मैं एंटर करने वाला हूँ वो वैल्यू ग्रेटर देन 35 होनी चाहिए, 35 ग्रेटर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए, फेल। अगर है तो ट्रू कंडीशन लगानी है, पास। अगर नहीं है डबल कोटेशन क्लोज कॉमा, डबल कोटेशन के अंदर फेल लगा दिया मैंने और टैप कर दिया। अभी फेल आ रहा है, क्यों फेल आ रहा है, तो इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं डाल दो वैल्यू 56, आ गया पास आपका। ओके, इसके अंदर फिर से वैल्यू चेंज कर देते 32, या फिर फेल आ गया 35 ही डाल देते, देखो फेल ही आता है क्योंकि ग्रेटर दैन बोला है मैंने, ग्रेटर दैन, इक्वल टू नहीं किए, सिर्फ ग्रेटर दैन बोला। हाँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ग्रेटर दैन और इक्वल टू कर देता हूँ तो यहाँ पे पास आ जाएगा। ओके, तो ये ना इफ कंडीशन, इस तरीके से आपके इफ कंडीशन वर्क करती है। नेक्स्ट आती है आपकी वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी लुकअप एंड एच लुकअप मीन्स आपका डेटा आपको सॉल्व करना है। वी मीन्स वर्टिकल होना चाहिए, एच मीन्स हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। तो अभी इसमें से मैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, एक डेटा चाहिए, या फिर हम नया वाला डेटा लेंगे। यहाँ पे एक नंबर लेता हूं मैं, आईडी, यहाँ पे उसके बाद लेते नेम, उसका एम्प्लॉय नेम लेंगे, उसके बाद में उसको लूंगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट लूंगा, उसके बाद उसकी सैलरी लूंगा, सैलरी। ओके, ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। अभी मैं टेबल के अंदर इंसर्ट करता हूँ आईडी 1 2 3 4 और 5, 5 एम्प्लॉय मेरे पास है, 5 एम्प्लॉय का आईडी है। मैं नाम रैंडमली कुछ भी नाम डाल देता हूँ, अमित। अभी ये 5 एम्प्लॉय मेरे पास है। उसके डिपार्टमेंट डाल देता हूँ मैं, IT डिपार्टमेंट, सिविल,
सिविल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एंड ENTC, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ऐसे 5 लोग हैं, 5 लोगों का 5 डिपार्टमेंट है। उसकी सैलरी रैंडमली कुछ तो डाल देते हैं हम यहाँ पे। ओके, रैंडमली हमने सैलरी इसके अंदर डाल दी। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसका नंबर। ओके, सैलरी भी ऐड कर दिए। अब इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आपके टेबल के इसका हिसाब से, या फिर हम इसको बैकग्राउंड कलर वगैरह अप्लाई कर देंगे। बैकग्राउंड कलर के अंदर इसको यूज़ करते हम। बैकग्राउंड कलर के अंदर कलर ऐड कर दिया। जस्ट अ मिनट, मैं इसको कलर लगा देता हूँ। कलर लगा दिए। अब इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं पूरे टेबल के अंदर, या फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए इसको मैं टेबल को बॉर्डर लगाता हूँ। टेबल नहीं ऐड किया मैंने, सिर्फ उसको बॉर्डर कलर अप्लाई किया और बॉर्डर अप्लाई किया। अच्छी तरीके से दिखना चाहिए तो इसके समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने एक अप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पे देख लो हमने डिपार्टमेंट, एक कलर आपको थोड़ा सा फेंट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ओके, हाँ ये कलर सही है इस कलर से। अभी यहाँ पे देख लो आपका जो आईडी है, नंबर्स है, या फिर आपके जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट है, ये मैंने एक टेबल बना दिया। अभी इसके ऊपर मुझे वी लुकअप लगाना है और एच लुकअप। तो वी लुकअप मीन्स वर्टिकल, जो आपके कॉलम से कैसे वर्टिकल से, तो उसके ऊपर मुझे वी लुकअप लगाना है इस टेबल के ऊपर। अगर मुझे एच लुकअप लगाना है तो मेरा डेटा हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम निकालते हैं, वर्टिकली कैसे निकालते हैं वो दिखाते हैं। अभी मुझे सर्चिंग किस तरीके से करना है वो मैं यहाँ पे डालता हूँ। मुझे क्या चाहिए, आईडी के हिसाब से मुझे सर्च करना है। आईडी डाल दी। आईडी के हिसाब से आपको क्या सर्च करना है, तो उसका डिपार्टमेंट सर्च करना है, सैलरी सर्च करना है, उसके नेम सर्च करना है। तो मुझे चाहिए नेम, नेम के साथ मुझे सर्च करना है। तो ये जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ उसी के हिसाब से मुझे सर्च होना चाहिए। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ, इज इक्वल टू नेम उसका यहाँ पे आना चाहिए, वी लुकअप आ गया। टैप करता हूँ। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे पूछता है लुकअप वैल्यू क्या है आपकी। लुकअप वैल्यू मीन्स कहाँ पे आप नंबर इंसर्ट, आईडी कहाँ पे इंसर्ट करने वाले हो। तो मैं आईडी जो है इस कॉलम के अंदर, इस सेल के अंदर इंसर्ट करने वाला हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद वो पूछता है आपको टेबल एरे सेलेक्ट कर दो। आपका पूरा टेबल एरे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेलेक्ट कर दिया। टेबल एरे आ गया। अभी टेबल एरे आने के बाद मुझे लगाना है कॉमा। अभी कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे देख लो पूछता है आपका कॉलम इंडेक्स नंबर, मीन्स मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो उस नेम कौन से कॉलम में, कॉलम नंबर 1 2 सेकंड कॉलम के अंदर है, तो उसका नंबर क्या हो गया, इंडेक्स नंबर 2 इज एन इंडेक्स नंबर 2 लगा दिया। उसके बाद कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने के बाद आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए कि अप्रोक्सीमेट चाहिए, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एग्जैक्ट मैच को फॉल्स कर दिया। ओके, उसके बाद टैब लगा देता हूँ, वो क्लोज हो गया। अभी देख लो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे मुझे किसका नेम चाहिए, जिसका आईडी नंबर 4 है उसका मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे नेम चाहिए। एंटर कर दिया, उसका नेम मुझे यहाँ पे आ गया। तो इज ना वी लुकअप फार्मूला। वी लुकअप से आप आपका वर्टिकली जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस से वर्टिकली सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी आईडी डाल दो, 2 डाल दिया, सेकंड डाल दिया, सेकंड का नेम मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। 1 डाल, या फिर 5 डाल दिया, 5 का नेम मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अगर मैंने 6 डाल दिया तो वर्क नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास 6 नंबर का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। 3 डाल दिया तो 3 का नंबर। तो इसे ना वर्टिकली डेटा शो करते हैं, इसको आते ना वी लुकअप। नेक्स्ट आता है आपका एच लुकअप। एच लुकअप के अंदर हमें जो डेटाबेस चाहिए वो डेटाबेस चाहिए हमारा हॉरिजॉन्टली। ये वर्टिकल डेटाबेस है तो वर्टिकल के ऊपर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल के लिए हम यहाँ पे फिर से वही टेबल क्रिएट करते हैं, आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद डिपार्टमेंट और सैलरी। ओके, उस डेटा को फीड कर देते हैं। आईडी हम यहाँ पे फीड करेंगे 1, नेम उसका अमित, ओके, डिपार्टमेंट, ओके, उसके बाद सैलरी, सॉरी डिपार्टमेंट जो है ना वो डिपार्टमेंट लगाना है यहाँ पे, IT डिपार्टमेंट है। उसके बाद उसकी सैलरी 457,
सैलरी लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर, उसका जो भी आपका नेम है, नेम सुमित। उसके बाद उसका डिपार्टमेंट है सिविल। इसको एडवांस में भी बताता हूँ, पहले हम वर्टिकली देखते हैं। और उसकी सैलरी है, ओके। नेक्स्ट डेटा हम अप्लाई करते हैं। थर्ड नंबर महेश का डिपार्टमेंट है मेक। उसका सैलरी है 6। नेक्स्ट डिपार्टमेंट, फोर्थ नंबर का रिकॉर्ड लेंगे। आपके पास अगर रिकॉर्ड है तो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ। सुरेश, डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, और उसका आईडी सेलेक्ट कर देंगे 63। नेक्स्ट आपका 5th नंबर का, उसके अंदर हम डाल देंगे रमेश। उसका आईडी ENTC है, डिपार्टमेंट। ओके, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी कलर अप्लाई कर देते हैं समझ में आने के लिए, और इसको एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। वाटर, ओके, ये आ गया। अभी इसके ऊपर हमें क्या करना है, वी लुकअप लगाना है। तो वी लुकअप भी हम इसी तरह से लगाते हैं, आईडी और नेम। आईडी और नेम कलर मैंने ऑटोमेटिकली दे दिया तो वो ऐड हो गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना है VH लुकअप, क्योंकि डेटा किस तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपका डेटा है। तो हॉरिजॉन्टल लगाने के लिए =H लुकअप टैब करना है। दोनों में से ज़्यादा फर्क नहीं है, पहला वही पूछता है जैसे वी लुकअप में पूछा था। टेबल आपका वैल्यू क्या है, टेबल वैल्यू, लुकअप वैल्यू लगा दी। टेबल एरे आपको पूरा की पूरा सेलेक्ट कर देना है, आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने कॉलम सेलेक्ट किया था, कहाँ पे, वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल में आपको रो सेलेक्ट करना है, क्या निकालना है, नेम। तो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में नंबर लगा दिया। उसके बाद एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट चाहिए, और उसके बाद टैप कर दिया। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आईडी नंबर 3 का, मुझे नेम चाहिए, आ गया नेम यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अभी उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, उसके साथ मुझे उसकी सैलरी भी चाहिए, उसका डिपार्टमेंट भी चाहिए, उसकी ये भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अभी डिपार्टमेंट सैलरी डाल दी। ओके, अभी यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे दोहराना पड़ेगा। कौन सा, H लुकअप का। तो इज मैं यहाँ पे लगाता हूँ H लुकअप लगा दिया, टैब। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है। तो पहले तो व्हील, यहाँ पे मैंने आईडी सेलेक्ट कर दी, मीन्स इसके हिसाब से मुझे शो होना चाहिए, कॉमा टेबल एरे सेलेक्ट कर दिया मैंने, पूरा की पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर दिया, कॉमा आपका डिपार्टमेंट का रो नंबर क्या है, 3 है, 3 डाल दिया। उसके बाद आपका उसको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट नहीं चाहिए मुझे, पूरा यही चाहिए, आ गया। उसके महेश की ये आ गया। उसके बाद मैं उसकी सैलरी निकालना है। तो फिर से एक बार H लुकअप लगाते हैं, H लुकअप लगा दिया। H लुकअप के अंदर पहला तो है आपका लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे लगाना है, कॉमा रो इंडेक्स नंबर सैलरी का 4 है तो 4 सेलेक्ट कर दिया, कॉमा उसका अप्रोक्सीमेट और ये लगा दिया पूरा, ओके, टैप कर दिया। आगे उसकी सैलरी भी हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शो कर रही है सैलरी भी। अगर मैंने यहाँ से ऊपर से नंबर चेंज कर दिया तो वो पूरा के पूरा चेंज होना चाहिए। जैसे कि मैंने डाल दिया सेकंड, सुमित का मुझे चाहिए तो उसका आईडी डाल दिया, ये सुमित का पूरा आ गया। सुमित, नेम उसका सुमित है, डिपार्टमेंट उसका सिविल है, और उसकी सैलरी हमें यहाँ पे क्या की जा रही है, शो की जा रही है। तो इज ना वी लुकअप, इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हटा दो ना, ये सॉरी एच लुकअप का हमारा क्या है फॉर्मूला है। एच लुकअप के हिसाब से हम हमारा डेटा को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और वी लुकअप के हिसाब से डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए हम उसका यूज करके लेते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपके फॉर्मूले आते हैं कॉन्कैट करना है और आपको मिड लाइट लेफ्ट करना है, वो भी निकाल सकते हैं। कॉन्कैट करना है, इंडेक्स निकालना है तो इंडेक्स और कहां से किसका इंडेक्स निकाल 2 और 3, रिटर्न द वैल्यू ऑफ द सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम की आपकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स और उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इंडेक्स का फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद कॉन्कैट का फॉर्मूला देख लेंगे हम। ओके, इसको नहीं चाहिए मुझे, डोंट सेव, ये हमारा यहाँ पे। तो मुझे इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है, तो इंडेक्स का फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू लगाते हैं इंडेक्स। इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया, टैब कर दिया। क्या करना है, टेबल एरे सेलेक्ट करना है, टेबल एरे मैंने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रो नंबर, कौन सा रो नंबर चाहिए और कॉलम नंबर कौन सा चाहिए। तो रो नंबर मैंने लिख दिया थर्ड रो, कॉमा, कॉलम नंबर लिख दिया थर्ड कॉलम। थर्ड रो और थर्ड कॉलम के अंदर जो मैच हो जाएगा उसका नाम क्या होना चाहिए, मुझे वहां पे शो होना चाहिए। क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। देखो थर्ड रो ये हमारा और थर्ड कॉलम ये है। ओके, 1 2 3 ये हमारा थर्ड है। तो इन यहाँ पे जो मैच हो जाएगा वो आपको इंडेक्स में क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, उसका इंडेक्स है। तो इंडेक्स इस तरीके से हम उसको देखते हैं। इंडेक्स फॉर्मूला, इंडेक्स मैच अलग है जो कि हम वी लुकअप एच लुकअप की जगह पे लगा सकते हैं। इंडेक्स मैच वो अलग है, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले तो इंडेक्स देख लिया, वी लुकअप एच लुकअप। अभी कॉन्कैट किया है। कॉन्कैट कैसे किया जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ मेरा, मैंने मेरा नाम लिख दिया, लेकिन नाम किस तरीके से लिखना है, मुझे अलग अलग से लिखना है। मैंने यहाँ पे कॉन्कैट कर दिया, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, कट करके दूसरे कॉलम के अंदर मैंने डाल दिया उसको। ओके, अब ये मेरा नाम एक कॉलम में और सरनेम एक कॉलम में। अब इन दोनों को मुझे एक ही कॉलम में लेके आना है, तो उसके लिए यूज करना है आपको कॉन्कैट फॉर्मूला। कॉन्कैटनेट। ओके, कॉन्कैट यूज किया, कॉन्कैट फॉर्मूला, टैब कर दो। टैब करने के बाद आपको टेक्स्ट फर्स्ट सेलेक्ट करना है, कॉमा, टेक्स्ट सेकंड सेलेक्ट करना है। जितने भी टेक्स्ट आपको कॉन्कैट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे पास 2 ही है तो मैं 2 ही करता हूँ और टैब प्रेस कर देता हूँ। ये देखो उसका कॉन्कैटनेशन हो गया। स्पेस दोनों के अंदर स्पेस था, वो स्पेस भी मुझे यहाँ पे आ गया। तो ये ना कॉन्कैटनेशन फार्मूला। तो हम इसके जरिए कॉन्कैट भी फार्मूला कर सकते हैं। दोनों टेक्स्ट को लेफ्ट राइट मिड निकालना है तो उसके लिए भी निकाल सकते हैं। मीन्स लेफ्ट से कितने, लेफ्ट मीन्स एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर, मिड मीन्स मिड से 2 से लेकर 3rd तक कैरेक्टर चाहिए, राइट से 4 कैरेक्टर, तो आपको 4 कैरेक्टर दिखाई जाएंगे। लेंथ क्या है, और लेंथ भी हम इसके जरिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे निकालते हैं, पहले इज इक्वल टू लेफ्ट लगा दिया। ओके, उसके अंदर क्या करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टेक्स्ट पहले सेलेक्ट कर लो, टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट है, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए, 4 कैरेक्टर्स के बाद का मुझे चाहिए, और टैब कर दिया। तो उसके बाद का मेरा 4 कैरेक्टर मेरे लेफ्ट से आ गए, ANKU, सिर्फ इतने ही कैरेक्टर मेरे आ गए। उसी तरीके से मुझे राइट का लगाना है, तो इज इक्वल टू RIGST, राइट, टैब, उसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट कर दो, टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, 5 कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, और टैब कर दिया। तो उसके बाद के 5 कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पे आ गए लेफ्ट से, ENDG, ये मेरे 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। उसी तरीके से मिड का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू MID मिड, टैब करना है, उसके बाद आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया, कॉमा, क्या करना है आपको, स्टार्टिंग नंबर डालना है। तो स्टार्टिंग नंबर है मेरा 6 से लेकर एंडिंग नंबर क्या है आपका 10, इस बीच के मुझे कैरेक्टर चाहिए। तो ये देखो मुझे इसके बीच के कैरेक्टर शो हो जाएगी, H से लेकर शेंडी, ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो इस ना मिड वगैरह। अब इसकी मुझे लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है, इज इक्वल टू LEN, LEN मीन्स लेंथ, उस टेक्स्ट की जो भी लेंथ है वो लेंथ आपको निकालनी है। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, टैप कर दिया, उसकी लेंथ क्या है, 14 इज एन लेंथ। इस टेक्स्ट की लेंथ कितनी आपकी 14 है। तो ये बेसिक फार्मूलाज है
जो हम एच लुकअप, वी लुकअप और आपकी जो भी फॉर्मूला बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सम, एवरेज, इसके हिसाब से हम इसको निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।